हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा क्रिएटिविटी कॉर्नर से आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हरिशंकर नाम का एक राजा हुआ करता था। उसके 3 पुत्र थे और वो अपने तीनों पुत्रों में से किसी एक पुत्र को राजगद्दी सौंपना चाहता था। पर किससे? राजा ने एक तरकीब निकाली और उसने तीनों पुत्रों को बुलाकर कहा, अगर तुम्हारे सामने कोई अपराधी खड़ा हो जाए तो तुम उसे क्या सज़ा दोगे? पहले राजकुमार ने कहा कि अपराधी को मौत की सज़ा दी जाएगी। तो दूसरे ने कहा अपराधी को काल कोठरी में बंद कर दिया जाएगा। अब तीसरे राजकुमार की बारी थी। उसने कहा कि पिताजी, सबसे पहले ये देख लिया जाए कि उसने गलती की भी है या नहीं। इसके बाद उस राजकुमार ने एक कहानी सुनाई। उसने कहा कि किसी राज्य में एक राजा हुआ करता था। उसके पास एक सुंदर सा तोता था। वो तोता बहुत ही बड़ा बुद्धिमान था। उसकी मीठी वाणी और बुद्धिमत्ता की वजह से राजा उससे बहुत ही खुश रहता था। एक दिन की बात है कि तोते ने राजा से कहा कि मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। वो जाने के लिए राजा से विनती करने लगा। तब राजा ने उससे कहा कि ठीक है, पर तुम्हें 5 दिनों में वापस आना होगा। वो तोता जंगल की ओर उड़ चला गया, अपने माता पिता से जंगल में मिला और खूब खुश हुआ। ठीक 5 दिन के बाद जब वह वापस राजा के पास जा रहा था, तब उसने एक सुंदर सा उपहार राजा के लिए ले जाने के बारे में सोचा। वो राजा के लिए अमृत फल ले जाना चाहता था। जब वो अमृत फल लेने के लिए पर्वत पर पहुंचा, तब तक रात हो चुकी थी। उसने फल को तोड़ा और रात वहीं गुजारने का सोचा। वो सो रहा था कि तभी एक सांप आया और उस फल को खाना शुरू कर दिया। सांप के जहर से वो फल भी विषातक हो चुका था। जब सुबह हुई तब तोता उड़कर राजा के दरबार पहुंचा और कहा, राजन, मैं आपके लिए अमृत फल लेके आया हूँ। इस फल को खाने के बाद आप हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाएंगे। तभी मंत्री ने कहा कि महाराज, पहले देख लीजिए कि फल सही भी है या नहीं। राजा ने उसकी बात मान ली और फल में से एक टुकड़ा कुत्ते को खिलाया और कुत्ता तड़प तड़प कर मर गया। इस पर राजा बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने अपनी तलवार से तोते का सिर धड़ से अलग कर दिया। राजा ने वो फल बाहर फेंक दिया। कुछ समय बाद उसी जगह पर एक पेड़ उगा। राजा ने सख्त हिदायत दी कि कोई भी इस पेड़ का फल ना खाए, क्योंकि राजा को लगता था कि अमृत फल विषातक होते हैं और तोते ने यही फल खिलाकर उसे मारने की कोशिश की थी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। उसने एक फल खाया और वो जवान हो गया, क्योंकि उस वृक्ष पर उगे हुए फल विषातक नहीं थे। जब इस बात का पता राजा को चला तो उसे बहुत ही पछतावा हुआ और उसे अपनी करनी पर लज्जा हुई। तीसरे राजकुमार के मुख से ये कहानी सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और तीसरे राजकुमार को सही उत्तराधिकारी समझते हुए उसे ही राज्य का राजा बनाने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी अपराधी को सज़ा देने से पहले ये देख लेना चाहिए कि उसकी गलती है भी या नहीं। कहीं भूलवश आप किसी निर्दोष को तो सज़ा नहीं देने जा रहे। सो फ्रेंड्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।